हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके बीच चर्म रोग एक बहुत बड़ी समस्या है। जिसे चर्म रोग हो जाता है वही समझता है कि आखिर में वो छुपता फिरता है, उस अपनी समस्या को छुपाता फिरता है। तो आइए एक केस हम आज आपसे डिस्कस करेंगे और उसकी दवा भी बताएंगे। दो अलग अलग पेशेंट आते हैं और दोनों ही स्किन की समस्या से पीड़ित रहते हैं और दोनों की दवा अलग अलग होती है। ये आज इसका बताने का मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि होम्योपैथी में किसी भी समस्या का कोई फिक्स दवा नहीं होती है। हर एक जो समस्या होती है उसकी दवा अलग अलग होती है, भले ही वो स्किन ही डिजीज़ क्यों ना हो या एक ही जगह पे ही क्यों ना हो। उसकी हो सकता है कि हमारी दवा अलग हो और सेम प्रॉब्लम आपके अंदर है तो उसकी दवा अलग हो। हम क्या करते हैं, अगर हमारी स्किन पे कुछ होता है तो हम सबसे पहले कोई ट्यूब, कोई लोशन, कोई मलहम या कुछ ऐसा चीज़ करते हैं। क्या कहते हैं पेशेंट कि डॉक्टर साहब ऐसी दवा दीजिए कि ये इमीडिएट ख़त्म हो जाए, कुछ लगाने वाला दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने स्किन की समस्या पे अगर कुछ भी लगा रहे हैं ऊपर से, तो ये मान के चलिए कि आप स्किन की समस्या को और हरा कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप तो यहाँ पे वो ट्यूब लगा दिए लेकिन वो दब गई और अंदर जाके फैल गई। जैसे ही उस ट्यूब का असर समाप्त होता है और वो फिर से कई गुना वापस जगह जगह पे आपके शरीर में वो स्किन डिजीज़ का रूप ले लेती है। देखिए, ये जो आपके सामने जो फोटो दिख रहा है ये हमारे क्लिनिक में आए थे और जो ये हाथ दिख रहा है ये सेम ऐसे ही केस आया था। उनके हाथ के स्किन पे पीला पीला एक पपड़ी छूट गई थी, पूरा हाथ देखने लायक नहीं था। वो इसे गमछी से बांध के आए थे, एक टॉवेल से ऐसे पूरे बांध के लपेट के आए थे। हमारे क्लिनिक में आते हैं, इसको खोलते हैं, खोलते दौरान बहुत सारे वो पपड़ी टाइप के जम गए थे। वो कई छूट के उनके शरीर पे गिरे, कई मेरे क्लिनिक में गिरे। तो देख के तो उस समय बहुत ही गजब की स्थिति लगी। तो हमने पूछा उनसे कि ये कैसे, तो बोले डॉक्टर साहब ये पहले छोटा सा था, हमने ट्यूब लगाना चालू किया और भी बहुत सारे जो कोई भी मेडिसिन देता था हम उसे खा लेते थे और ये सूख जाता था। महीने 2 महीने बाद ये फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। फिर हमने मलहम लगा के, ट्यूब लगा के, फिर कुछ दवा खाए और फिर ये सूख गया। फिर 2-3 महीने बाद फिर ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब ये धीरे धीरे करके उनके पूरे दोनों हाथ में, शरीर के और जगहों पर वो चीज़ हो गई थी। और उसके बाद फिर हमारे पास यानी होम्योपैथ में आए। तो आते हैं तो हमने कहा कि हम लोग नॉर्मल केस टेकिंग के दौरान पूछते हैं कि अच्छा और बताइए क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये देखने में डॉक्टर साहब कहीं भी रिश्तेदारी हम छोड़ दिए हैं, किसी भी रिश्तेदारी में अपने हम नहीं जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या लोग कहेंगे इसको, मतलब मेरे को इतना बेकार लग रहा है कि शर्म से महसूस होती है, इसीलिए हम कहीं नहीं जाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास कोई कमी उमी है नहीं, दूध है, गाय भैंस सब रखे हैं, खेती बाड़ी सब है, लेकिन इसकी वजह से डॉक्टर साहब हमको बड़ा शर्म लगता है, कहीं जा नहीं पाते हैं। तो इन बातों के आधार पे जो उनकी दवा आती है वो है सल्फ़र। हमने सल्फ़र 30 नंबर शुरुआत की और 1 हफ्ते बाद देखा कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। 2-3 हफ्ते बाद फिर हमने LM पोटेंसी 0/3 सल्फ़र चालू किया और लास्ट में धीरे धीरे करके उनकी ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी थी और फिर जब दोबारा आए लगभग 1.5-2 साल बाद, तो थोड़े मोड़े स्पॉट बच गए थे जिसका फिर से ट्रीटमेंट चालू किया गया और वो अब पहले से बहुत अच्छे हैं और लगभग उनका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। आइए ये उन्हीं की ज़बानी आप सुनिए। स्किन वाला कैसा है, हाथ वाला? अब उसका कितना बजे पर भूसी हवा तब छोड़ दिले जे सलगाई है तो मानिए कर खजुआ मजुआ को फूल है बंद हो गया। तो पर 1 साल पहले आप आ रहे हैं ना? हाँ 1 साल। तो हथवा मछली का जब चोटा माथे रहा हुआ हथवा, हाँ लगे मछली का पूरा हाँ वो कुल साफ हम कदी छोड़ दलस। जैसा कि आपने सुना उनसे कि वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो ऐसे क्योर होता है होम्योपैथ में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी एक छोटी सी भूल अनजाने में कि हमने वहाँ पे ट्यूब लगा दिया, मलहम लगा दिया या ऐसी कोई दवा खा लिया कि इससे वो दब गई, वो समस्या आज उनके लिए बहुत बड़ी हो गई थी। वो तो होम्योपैथ का शुक्र मानिए और एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर से अगर आपका संपर्क नहीं हुआ तो भी वो फिर समझे कि नहीं सही होने वाला है।
अब होता क्या है कि अब अगर हम डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं तो अगर हम पहली बार दवा देते हैं, अगर कोई स्किन की समस्या दबी है तो वो बाहर आती है, उभरती है, तो लोग कहते हैं अरे ये तो दवा उभार दी। तो होम्योपैथिक दवा उभारती नहीं है, आपके अंदर जो दवा है उसको बाहर निकालती है, यानी सफाई करती है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और वो फिर धीरे धीरे स्किन की समस्या आपकी सही होगी। तो फ्रेंड्स आइए अब चर्चा होती है आपसे दूसरे केस की। दूसरा केस वो भी स्किन की ही प्रॉब्लम लेके एक व्यक्ति हमारे पास आता है। वो किसी बैंक में चौकीदारी करते हैं, एटीएम में उनका ड्यूटी लगता है। जब आते हैं हमारे क्लिनिक में तो वो बहुत धीरे धीरे आते हैं, दर्द के मारे चल नहीं पा रहे थे, आए जूते खोल के अपने पैरों को दिखाते हैं और आप विश्वास नहीं करिएगा, जब उनके पैरों को हम देखते हैं तो हमें ये आश्चर्य होता है कि ये कैसे स्थिति में, ऐसी स्थिति में ये कैसे चल रहे हैं। पैरों में काफ़ी मवाज था, काफ़ी दर्द था, ब्लड भी निकल रहा था, पस भी निकल रहा था, पूरे एकदम पानी पानी जैसे उनके एकदम पैर अजीब से हो गए थे। तो मैंने कहा कि अरे ऐसी हालत में आप कैसे यहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ बताई, ये दवाई लगाए, ये लोशन लगाए, ये क्रीम लगाए, सब जैसे हमने अभी बताया आपको वीडियो में। तो हमने कहा अच्छा फिर कैसे आना हुआ हमारे पास। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि किसी ने बताया है कि आपके पास इसका बहुत अच्छा इलाज होता है, तो हम चलें आपके पास। तो हम आपके पास आए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि आप जाओ, गारंटी से ठीक हो जाएगा। तो हम आपके पास आए हैं, आप इस केस को समझिएगा। तो हमने कहा कि अरे आपने और जगह क्यों नहीं दिखाया हमारे आने से पहले। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये दुनिया गजब हो गई है, हमें डर लगता है कि किसी डॉक्टर के पास जाएं तो कहीं ये जिस हालत में हम चल रहे हैं कहीं इससे भी ख़राब ना कर दे, वो कहीं हमें लेने का देना ना पड़ जाए। सब लूटने के लिए ही तो बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब हम कहीं जाते ही नहीं हैं, वो तो बड़े भरोसे के साथ हमको भेजे हैं, तो हम आपके पास आए हैं। तो फ्रेंड्स इनकी दवा हायोसाइमस हुई। जब हमने हायोसाइमस 30 दी एक हफ्ते के लिए, उनको कुछ बुखार उखार आया एक हफ्ते के अंदर, और फिर धीरे धीरे स्वतः ही वो बुखार गायब हो गया। फिर हमने उनको LM पोटेंसी 0/5 तक चलाई और आज की स्थिति में वो एकदम मस्त हैं। बीच बीच में जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं ऐसे थे सबसे पहले जब आए थे, तब का फ़ोटो हमने आपको दिखाया, धीरे धीरे दूसरी बार, तीसरी बार और लास्ट का भी हमने आपको इसमें फ़ोटो दिखाया। और आप उनकी ज़बानी भी सुन सकते हैं। ये 2 केस आपके सामने रखने का मतलब ये था कि आप समझें कि किसी भी समस्या का हल होम्योपैथी में है। लेकिन ये देखिए पैर एकदम बढ़िया हो गया है। कितने महीने दवा चली थी आपकी? और लगभग 2-3 महीने दवा चली थी, है ना? अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। ये वीडियो देख के अपने ऊपर आप आजमाने मत लगिए कि हायोसाइमस हम ले लें या सल्फर ले लें या पेट्रोलियम ले लें या ग्रेफाइटिस ले लें। ऐसे नहीं होता है। आपके सारे सिम्टमों को ध्यान में रख के आपके उस मिनिमम तक पहुंच के जो आपकी दवा का चुनाव होगा वही आपके लिए होगा। और सिर्फ स्किन पे ही नहीं, उस समस्या पे ही नहीं, आपके एज ए होल पूरे बॉडी पे वो दवा का काम होता है, जिससे कि भविष्य में वो चीज़ होने न पाए। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।